बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सब के लिए एक शानदार और दरख्शां मुस्तक़बिल की दुआ के साथ शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 2, जिसका अनवान है क्लियरिंग इन द स्काई, यानी बुलंदी पर साफ़ की हुई जगह। इस कहानी में मुसन्नफ़ स्टुअर्ट ने अपने वालिद साहब की मेहनत और अज़म को ख़राज अक़ीदत पेश किया है। उसके वालिद को दिल का मर्ज़ लाहक था। डॉक्टरों ने मुसन्नफ़ के वालिद को नसीहत की कि वो कोई मशक्क़त तलब काम ना करें, यहाँ तक कि घर वापस भी पैदल ना जाएं। 40 साल पहले भी डॉक्टरों ने उन्हें ऐसी ही बात कही थी कि वो मेहनत ना करें और ज़िंदगी के चंद दिन जो बाकी हैं वो अपने घर वालों के साथ आराम से गुजार लें। लेकिन बूढ़े आदमी ने हिम्मत नहीं हारी, वो किसी वहम का शिकार नहीं हुए। उन्होंने 5 बच्चों के ख़ानदान की कफ़ालत करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जितनी कि कोई आम सेहतमंद आदमी कर सकता था। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर खुदा न ख्वास्ता हम किसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाएं तो हमें किसी किस्म के वहम का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। डॉक्टर हज़रात बेशक बीमारी की शिद्दत और अलामात के मुताबिक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी शख्स को मौत कब, कहाँ और कैसे आएगी, इस बात का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब लेसन शुरू करते हैं। दिस इज़ द वे जस ये है वो रास्ता। जस से पहले कॉमा है, इसका मतलब है इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में जस को मुखातब किया हुआ है। तो इससे पहले ये भी बता दें कि जस जो है अब ये अलहदा घर में रहते हैं, ज़ाहिर है ये भी शादीशुदा होंगे, तो ये अपने वालिद को मिलने के लिए जाते हैं। इनके वालिद जो है वो पहाड़ी इलाके में इनसे बुलंद मुकाम पर हैं, यानी नीचे की तरफ जो है वो बेटा है रहता है और ऊपर पहाड़ की जानब जो है वालिद साहब का जो है मकान है। तो वहाँ ये मिलने के लिए जा रहे हैं। गर्मियों का मौसम है, तो आगे से जब ये मिलने जाते हैं तो उसके वालिद साहब इसको ना कुछ दिखाने के लिए ले जाना चाहते हैं। तो देखते हैं अब क्या लिखा है आगे। दिस इज़ द वे जस ये है वो रास्ता, सेड माई फादर पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस। सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा। पॉइंटिंग, अच्छा पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, तो यहाँ इसके सिनोनिम्स होंगे सिग्नलिंग, जेस्चरिंग। पॉइंटिंग विद हिज केन, केन एक दरख्त का नाम है, बेद उसको कहते हैं उर्दू में। तो यहाँ छड़ी भी ले सकते हैं, बेद की छड़ी भी इससे मुराद जो है वो ले सकते हैं। पॉइंटिंग विद हिज केन, बेद की छड़ी से इशारा करते हुए। सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा। अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, अच्छा अक्रॉस का मतलब होता है फ्राम वन कॉर्नर टू द अदर। तो अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारे नीचे गहरी वादी के पार। अक्रॉस का यहाँ उर्दू में मतलब होगा पार। सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा। पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी बेद की छड़ी से इशारा करते हुए। अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारे नीचे गहरी वादी के पार। अब यहाँ पर ये जहाँ पर ये बाप बेटा खड़े हैं, इससे आगे गहरी वादी है और गहरी वादी के पार वो चीज़ है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं वालिद साहब। चलिए तर्जमा एक बार फिर देखते हैं। दिस इज़ द वे जस ये है वो रास्ता, सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा। पॉइंटिंग विद हिज केन, बेद की छड़ी से इशारा करते हुए। अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारे नीचे गहरी वादी के पार। तो आगे वाले हिस्से का तर्जुमा, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी कामा से बाहर वाला हिस्सा, उसका तर्जुमा यूँ होगा। मेरे वालिद ने हमारे नीचे गहरी वादी के पार अपनी बेद की छड़ी से इशारा करते हुए कहा। और कहा क्या है कि जैसे ये है वो रास्ता, यानी रास्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि गहरी वादी के पार मौजूद है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। यू का मतलब है यू हैव, यानी आपने। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं आपको कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो कि तुमने कई सालों से नहीं देखी। मैं आपको कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यानी मैं आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई सालों से नहीं देखी। Isn't it too hard for you to do much walking? I wipe the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. Isn't it too hot for you? क्या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है?
फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, कि आप ज़्यादा पैदल ना चलें। यानी बेटा जो है वो बाप को, अपने वालिद साहब को ये तजवीज़ दे रहा है कि अब्बा जी बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपको जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम भी है। तो कहता है बेटा क्या, इज़न्ट इट टू हार्ड फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, क्या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है कि आप ज़्यादा पैदल ना चलें। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट। अच्छा, स्ट्रीम का लफ्ज़ी मतलब तो है ब्रूक्स या रिव्यूलेट्स, नदियाँ। यहाँ मुराद है धारियाँ या बहुत सा। आई वाइप, वाइप का मतलब होता है पूंछना। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट। स्वेट आप जानते हैं पसीने को कहते हैं और इंग्लिश में इट मीन्स परस्पिरेशन यानी पसीना। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्राम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से बहुत सा पसीना साफ किया या पूंछा। टू कीप देम फ्राम स्टिंगिंग माई आइज़। स्टिंगिंग मीन्स बर्निंग, जलन पैदा करना, चुभन पैदा करना। टू कीप देम फ्राम स्टिंगिंग माई आइज़, ताकि वो मेरी आंखों में जलन या चुभन पैदा ना करे। कौन? पसीना। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्राम माई फेस टू कीप देम फ्राम स्टिंगिंग माई आइज़, मैंने अपने चेहरे से बहुत सा पसीना पूंछा ताकि वो मेरी आंखों में चुभन या जलन पैदा ना करे। आई डिडेंट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। बेटा जो है वो बता रहा है अपने वालिद साहब के साथ कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। क्यों? आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल अप हिल फ्राम माई होम टू हिज। आई हैड जस्ट फिनिश्ड, मैंने अभी अभी तय किया था। फिनिश्ड ख़त्म किया था मतलब तय किया था। वॉकिंग अ हाफ माइल, आधा मील सफ़र, पैदल सफ़र, आधा मील पैदल सफ़र। अप हिल, अप हिल का मतलब है ऊपर की तरफ, टूवर्ड द टॉप ऑफ ए हिल या अपवर्ड। फ्रॉम माई होम टू हिज, अपने घर से उनके घर की तरफ। तो वालिद साहब का घर जो है वो बुलंदी पर था। क्या तर्जमा होगा कि मैंने अपने घर से ऊपर की जानब उनके घर तक आधा मील सफ़र अभी अभी पैदल चल कर तय किया था। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, मॉम मीन मदर, मैं अम्मी जान के लिए बर्तनों की एक टोकरी उठाकर लाया था। बास्केट टोकरी, डिशेस बर्तन। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, मैं अम्मी जान के लिए बर्तनों की एक टोकरी लाया था या उठाकर लाया था। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड एंड आई कुडेंट ड्राइव माई कार। वालिद साहब के घर पहुंचने के लिए वो बता रहे हैं कि रास्ते में क्या था। स्लिप्स मीन स्लिपरी प्लेसेस, फिसलन वाली जगह। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड, इन द रोड रास्ते पर या सड़क में, तो रास्ते पर या सड़क में दो जगह फिसलन थी। एंड आई कुडेंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार नहीं चला सका था या नहीं चला सकता था, इसलिए वो कार पर, अपनी कार पर जो है वो बेटा जी नहीं आया। वो बता रहा क्यों नहीं आया इस फिक्रे में। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड, रास्ते में दो जगह फिसलन थी। एंड आई कुडेंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार नहीं चला सका था या अपनी गाड़ी नहीं चला सका था या नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वाज, और मैं जानता था कि गर्मी किस कदर ज़्यादा थी। हाउ हॉट इट वाज यानी गर्मी किस कदर ज़्यादा थी। इट वाज 97 इन द शेड, इन द शेड का मतलब है साए में। ज़ाहिर है दर्जा रात साए में कुछ और होगा और बाहर धूप में कुछ और होगा। इट वाज 97 इन द शेड, साए में दर्जा रात 97 दर्जे था, यानी 97 दर्जे फ़ारेनहाइट था। ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि 36.11 सेल्सियस, यानी ये 36.11 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। इट वाज 97 इन द शेड, साए में दर्जा रात 97 दर्जे, ब्रैकेट में लिखें फ़ारेनहाइट था। आई न्यू दैट फ्राम जनवरी until April my father had gone to 8 different doctors. I knew, मैं जानता था, that from January until April, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, my father had gone to, मेरे वालिद गए थे 8 different doctors, 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास। मैं जानता हूँ कि मेरे वालिद जनवरी से लेकर अप्रैल तक 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गए थे। One of the doctors had told him नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ ए सिटी ब्लॉक, डॉक्टरों में से एक ने उन्हें यानी मुसन्नफ़ के वालिद साहब को बताया था नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ ए सिटी ब्लॉक, कि वो किसी शहरी ब्लॉक जितना फासला भी
पैदल तय ना करें। ब्लॉक का मतलब है, आप जानते हैं इसे, कि जो जदीद रहायशी कॉलोनी उनको ब्लॉक्स में तकसीम किया होता है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक वगैरह। तर्जमा दोबारा देखते हैं। डॉक्टरों में से एक ने उन्हें कहा था या बताया था कि वो किसी शहरी ब्लॉक जितना फासला भी पैदल तय ना करें। He told my father to get a taxi to take him home. उसने मेरे वालिद से कहा कि वो घर जाने के लिए या घर पहुंचने के लिए टैक्सी हासिल कर लें, यानी पैदल ना जाएं, उनकी सेहत के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होगी। But my father walked home 5 miles across the mountain and told mom what the doctor had said. But my father walked home 5 miles. लेकिन मेरे वालिद 5 मील पैदल तय करके घर पहुँचे। Across the mountain. Across का लफ्ज़ी मतलब तो होता है फ्राम वन कॉर्नर टू अनदर, लेकिन यहाँ इससे मुराद है थ्रू, में से। अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ों में से, यानी पहाड़ी इलाके। लेकिन मेरे वालिद पहाड़ों में यानी पहाड़ी इलाके में 5 मील पैदल तय करके घर पहुँचे। एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, और मेरी वालदा को बताया डॉक्टर ने जो कुछ कहा था, यानी कहा यही था कि पैदल मतलब घर ना जाएं और टैक्सी हासिल करके जाएं। 40 years ago a doctor had told him the same thing. 40 साल पहले, 40 years ago a doctor had told him the same thing. एक डॉक्टर ने उन्हें ऐसी ही बात कही थी। तर्जुमा दोबारा देखते हैं। 40 years ago a doctor had told him the same thing. 40 साल पहले एक डॉक्टर ने उन्हें ऐसी ही बात बताई थी। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और वो जिंदा रहे थे। टू रेज, रेज मीन ब्रिंग अप, परवरिश करना, कफालत करना। टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और वो 5 बच्चों के खानदान की कफालत करने के लिए जिंदा रहे थे। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन। डू हार्ड वर्क, सख्त मेहनत करना। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स, उन्होंने उन सालों में उतनी ज़्यादा सख्त मेहनत की, एज एनी मैन, जितनी कि कोई आदमी यानी कोई आम सेहतमंद आदमी कर सकता था। उन्होंने इन सालों में इतनी ज़्यादा सख्त मेहनत की जितना कि कोई आम आदमी यानी आम सेहतमंद आदमी कर सकता था। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ। प्रोटेस्ट मीन्स कंप्लेन, रिमॉन्स्ट्रेट, ऑब्जेक्ट, शिकायत करना। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, अब मैं उनके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था, शिकायत नहीं कर सकता था। He had made up his mind. मेक अप माइंड का मतलब इरादा करना, जहन बना लेना। उन्होंने अपना जहन बना लिया था या उन्होंने इरादा कर लिया था। मैं अब उनके सामने एहतजाज या शिकायत नहीं कर सकता था, उन्होंने अपना जहन बना लिया था। When he made up his mind to do a thing, जब वो किसी काम के करने का इरादा कर लेते थे। He would do it if he had to crawl, तो वो इसको करते थे। If he had to crawl, हाँ उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़े। Crawl mean creep, रेंगना। When he made up his mind to do a thing, जब वो किसी काम के करने का इरादा कर लेते थे। He would do it, तो वो इसे करते थे यानी ज़रूर करते थे। If he had to crawl, खा उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़े, यानी इसके लिए खा उन्हें कितनी जद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े। He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. He didn't care, वो परवाह नहीं करते थे या उनको परवाह नहीं होती थी। If it was 97 in the shade, खा दर्जा रात साए में 97 दर्जे हो, और 16 below zero, या फिर 0 से 16 दर्जे नीचे या 0 से 16 दर्जे कम, यानी खा इंतहाई ज़्यादा गर्मी हो या इंतहाई ज़्यादा सर्दी, उन्हें इस बात से परवाह नहीं होती थी। वो जब किसी काम के करने का इरादा कर लेते थे तो वो इसको फिर ज़रूर ही करते थे। तर्जुमा दोबारा देखिए। He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. वो परवाह नहीं करते थे या उन्हें परवाह नहीं होती थी, खा दर्जा रात साए में 97 दर्जे हो या 0 से 16 दर्जे नीचे या कम। I wiped more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadow. I wiped more sweat from my face. मैंने अपने चेहरे से और ज़्यादा पसीना पूंछा। वाइप का मतलब पूछना। As I followed him down the little path, जो ही मैं छोटे से रास्ते पर उनके पीछे पीछे गया, और ये छोटा सा रास्ता था कहाँ पर? Between the pasture and the meadow. पास्चर कहते हैं सब्ज़ाज़ार को, और मैडो का मतलब है चरागाह। चरागाह, सब्ज़ाज़ार और चरागाह के दरमियान। तर्जुमा देखिए। मैंने अपने चेहरे से
और ज़्यादा पसीना पूछा यूं ही मैं सब्ज़ाज़ार और चरागाह के दरमियान छोटे से रास्ते पर उनके पीछे पीछे गया। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द meadow, took his pocket knife from his pocket. Suddenly he stopped at the edge of the meadow. Edge का मतलब होता है किनारा, brink वर्च। अचानक वो चरागाह के किनारे पर रुके। Took his pocket knife from his pocket. अपनी जेब से पॉकेट नाइफ निकाला यानी जेबी चाकू निकाला। एंड कट आ विस्प ऑफ एल्फेल्फा, और लूसन का एक मुट्ठा काट लिया। विस्प मीन स्मॉल बंडल टफ्ट बंच, वो जो छोटा सा गट्ठा जो मुट्ठी में आ जाए। जी क्या तर्जुमा होगा सारे सेंटेंस का कि अचानक वो चरागाह के किनारे पर रुके, अपनी जेब से जेबी चाकू निकाला और लूसन का एक मुट्ठा काट लिया। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने इसे यानी वो जो मुट्ठा काटा था, ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने इसे अपने और सूरज के दरमियान थाम लिया या सूरज के दरमियान कर लिया। उन्होंने इसे अपने और सूरज के दरमियान थाम लिया यानी धूप से बचने के लिए। लुक एट दिस जेस ही ब्रैग्ड, जेस इसकी तरफ देखें। ही ब्रैग्ड, ब्रैग मीन्स बोस्ट, स्पीक प्राउडली, फखरिया अंदाज से कहना या शेखी बगारना। जेस इसकी तरफ देखें, उन्होंने शेखी बगारी या उन्होंने फखरिया अंदाज से कहा। डिड यू एवर सी बेटर एल्फेल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, ग्रो आउट ऑफ द अर्थ का मतलब है रुए ज़मीन पर उगा हुआ, तो एल्फेल्फा का मतलब लूसन। क्या तुमने इससे बेहतर लूसन रुए ज़मीन पर उगी हुई कभी देखी है? इट्स द बेस्ट लुकिंग है आई एवर सीन एनी प्लेस, ये बेहतरीन दिखाई देने वाली घास है। हे कहते हैं कट एंड ड्राइड ग्रास, यानी ऐसी घास जिसे काट कर खुश्क किया गया हो, लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन ग्रास ही मुराद है। आई एवर सीन एनी प्लेस, जो मैंने कभी किसी जगह उगी हुई देखी है, तो ये बेहतरीन दिखाई देने वाली घास है जो मैंने कभी किसी भी जगह उगी हुई देखी है। आई सेड, मैंने कहा। आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग एल्फेल्फा, मैंने इससे बेहतर दिखाई देने वाली लूसन नहीं देखी। इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स, छोटे सैंडी दरिया की बॉटम्स यानी निशेबी जगहों में भी। लिटल सैंडी रिवर ये ओहायो रिवर का ट्रिब्यूटरी है यानी मुआवन दरिया है, और ये अमेरिका की रियासत केंटकी के शुमाल मशरक़ में बहता है। तो इसकी जो आसपास की निशेबी जगह हैं वहाँ बड़ी ज़बरदस्त फसलें होती हैं। तो बेटे के कहने का मतलब ये है कि अब्बा जान, आपकी ये जो लूसन है जो आपने उगा रखी है, ये छोटे सैंडी दरिया की जो निशेबी जगहें हैं वहाँ भी मैंने ऐसी जो बेहतर दिखाई देने वाली लूसन है वो नहीं देखी। तर्जमा एक बार फिर करते हैं। ये बेहतरीन दिखाई देने वाली घास है जो मैंने किसी भी जगह उगी हुई कभी देखी है। आई सेड, मैंने कहा। आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग एल्फेल्फा इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स, मैंने इससे बेहतर दिखाई देने वाली लूसन तो छोटे सैंडी दरिया की निशेबी जगहों में भी नहीं देखी। व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म एवरीबॉडी अराउंड हियर सेड आईड एंड अप विद माई फैमिली एट द कंट्री पुअर फार्म इफ आई ट्राई टू मेक आ लिविंग हियर। व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म, जब मैंने ये छोटा सा फार्म ख़रीदा था, एवरीबॉडी अराउंड हियर सेड, तो आसपास हर एक ने कहा था, आईड एंड अप विद माई फैमिली, एंड अप ख़त्म होना, तबाह होना, डिस्ट्रॉय। आईड एंड अप विद माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान के साथ तबाह हो जाऊँगा। एट द कंट्री पुअर फार्म, पुअर मीन ऑर्डनरी, लोली, हम्बल, मामूली। एट द कंट्री पुअर फार्म, इस मामूली से देहाती फार्म पर। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश की तो। लिविंग मीन लाइवलीहुड, इनकम, रोज़ी रोटी। तर्जुमा दोबारा करते हैं। व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म एवरीबॉडी अराउंड हियर सेड, जब मैंने ये छोटा सा फार्म ख़रीदा था तो आसपास यानी यहाँ आसपास हर एक ने कहा था, आईड एंड अप विद माई फैमिली एट द कंट्री पुअर फार्म, कि मैं इस मामूली देहाती फार्म पर अपने ख़ानदान के साथ तबाह हो जाऊंगा।
इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ रोज़ी कमाने की कोशिश की तो। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा शेखी बगारी या उन्होंने दोबारा फखरिया अंदाज से कहा। इट टुक मी 30 years to improve these old worn out acres to make them do this. It took me 30 years, मुझे 30 साल लग गए, यानी मुझे 30 साल का अरसा लग गया। To improve these old worn out acres, worn out का मतलब है खस्ता हाल, मामूली, ordinary, of low quality। जी, to make them do this, उनको इस तरह का बनाने में, यानी ताकि वो ये काम कर सकें, यानी बेहतर पैदावार दे सकें। तर्जमा द्वारा देखिए, मुझे इन खस्ता हाल खेतों को बेहतर बनाने में 30 साल लग गए या 30 साल का अरसा लग गया। टू मेक दैम डू दिस, ताकि वो ये काम कर सकें, यानी ताकि वो बेहतर पैदावार दे सकें। आई लाइक दीज वुड्स जैस, जैस मुझे ये जंगलात पसंद हैं। माई फादर सेड, मेरे वालिद ने कहा। रिमेंबर, याद करो। वैन वी यूज टू कम हेयर, जब हम यहाँ आया करते थे। टू हंट फॉर स्क्विरल्स, गिलहरियों के शिकार के लिए। हंट मीन टू मेक प्रे, पालो, शिकार करना। रिमेंबर वैन वी यूज टू कम हेयर टू हंट फॉर स्क्विरल्स, याद करो जब हम यहाँ गिलहरियों के शिकार के लिए आया करते थे। रिमेंबर, याद करो या याद है। When we sat beneath these hickories and the squirrels threw green hickory shells down at us. जी, याद करो। When we sat beneath these hickories, जब हम इन हिकोरी के दरख्तों के नीचे बैठते थे। हिकोरी ये ख़ास तौर पर शुमाली अमेरिका में दरख्त पाया जाता है, अखरोट से मिलता जुलता, तो इसका तर्जमा हम हिकोरी ही करेंगे। एंड द स्क्विरल थ्रू ग्रीन हिकोरी शेल्स, शेल्स कहते हैं सीड पॉड्स, फलियाँ, और गिलहरियाँ हमारे ऊपर सब्ज़ फलियाँ फेंकती थीं। डाउन एट अस, नीचे हमारे ऊपर, यानी हम इन दरख्तों के नीचे बैठे होते थे और गिलहरियाँ ऊपर से हमारे यानी वो दरख्तों पर होती थीं और हम नीचे, तो ये हमारे ऊपर जो है वो सब्ज़ फलियाँ फेंकती थीं। तर्जुमा दोबारा करते हैं। याद करो जब हम इन हिकोरी के दरख्तों के नीचे बैठते थे और नीचे गिलहरियाँ हमारे ऊपर हिकोरी की सब्ज़ फलियाँ फेंकती थीं। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे इन अगस्त वाज सो गुड टू ब्रीथ। द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा। एट द ब्रेक ऑफ डे, यानी दिन के आगाज़ के वक्त, जब दिन का आगाज़ होता है सुबह सवेरे, यानी एट डॉन। एट द ब्रेक ऑफ डे मीन्स एट डॉन इन द मॉर्निंग। इन अगस्त, यानी अगस्त में, यानी अगस्त के महीने में। वाज सो गुड टू ब्रीथ, हवा खोरी या सांस लेने के लिए बड़ी मुफीद होती थी। अगस्त के महीने में दिन के आगाज़ के वक्त सुबह की हवा सांस लेने के लिए इतनी अच्छी होती थी। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भुला सकता। एंड इन अक्टूबर when the rabbits were ripe, ripe का लफ्ज़ी मतलब है पक जाना, यहाँ पर इससे मुराद है जवान होना, mature, full grown। and in October when the rabbits were ripe, और अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाते थे। and the frosts had come, और धुंध पड़ना शुरू हो जाती थी। frost कहते हैं धुंध को, mist, haze, fog इसके synonyms हैं। and the frosts had come, और धुंध पड़ना शुरू हो जाती थी। and the hickory leaves had turned yellow, और हिकोरी के पत्ते जर्द पड़ जाते थे, पीले हो जाते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर में हवाएं चलती थीं। दे रसल द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, तो वो दरख्तों के बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा कर देती थीं। रसल, क्रैकल्ड, हिस्ट, विस्पर्ड, सरसराहट पैदा कर देना। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर में हवाएं चलती थीं। दे रसल द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, तो वो दरख्तों के बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा कर देती थी। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर बारिश के जर्द कतरों की तरह गिरते थे। लंबे सेंटेंस का दोबारा तर्जुमा करते हैं। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप, और अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाते थे। एंड द फ्रॉस्ट्स हैड कम, और धुंध पड़ना शुरू हो जाती थी। एंड द हिकोरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और हिकोरी के पत्ते पीले पड़ जाते थे, जर्द हो जाते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर में हवाएं चलती थीं। दे रसल द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, तो वो दरख्तों के बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा कर देती थीं। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर बारिश के जर्द कतरों की तरह गिरते थे। रिमेंबर, याद करो। ही सेड,
उन्होंने कहा, यानी वालिद साहब ने कहा। लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आइज़, उन्होंने अपनी पीली नीली आंखों से मेरी तरफ देखते हुए यानी कहा। ही सैड लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आइज़, उन्होंने अपनी पीली नीली आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। हाउ आवर हाउंड्स रैग्स एंड स्काउट वुड मेक द रैबिट सर्कल। सर्कल मीन्स मूव अराउंड, रोटेट, रिवाल्व, घुमाना, दौड़ाना, दायरे में दौड़ाना, यहाँ इससे मुराद है। हाउ आवर हाउंड्स, कैसे हमारे हाउंड्स, हंटिंग डॉग्स, शिकारी कुत्ते, कैसे हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स और स्काउट, ये रैग्स और स्काउट शिकारी कुत्तों के नाम हैं। कैसे हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्काउट वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों को घेर कर दौड़ाते थे। दीज वर गुड डेज जैस ये अच्छे दिन थे। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, यही वजह है कि मैं इस पहाड़ को याद करता हूँ, यानी ये पहाड़ जो है मेरी यादों में महफूज है। तो इसके साथ ही अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त फ़ी इमानिल्लाह।